Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy. As you know, all students, our 14A and 14B exercise is complete. And today we are going to start our next topic. And we are on book page number 241. And students, in exercise 14A, we studied about the recording of data and organization of data and frequency distribution table. And in exercise 14B we studied about the pictograph. Now we are going to study our next topic, bar graph. Bar graph क्या होता है students? A bar graph is a pictorial representation used to compare the amounts or frequency of occurrence of different characteristics of data. Students, बार ग्राफ भी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. पिक्टोरियल मीन्स पिक्टोग्राफ हमने स्टडी किया था जिसमें सारा डाटा पिक्चर्स और सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. सेम स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे बार ग्राफ. बार ग्राफ भी क्या होता है? एक पिक्चर की तरह ही रिप्रेजेंटेशन होती है. किसकी? डाटा की. गिवन डाटा आपको पिक्चर फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन होगा. यूज टू कंपेयर, और उसका यूज हम कहाँ करेंगे? द यूज टू कंपेयर द अमाउंट्स और फ्रीक्वेंसी. हम कंपेयर करेंगे किसे? अमाउंट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा. जो आपको डाटा गिवन होगा उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, उसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उनको उनके बारे में, और उन डाटा की क्या फ्रीक्वेंसी ऑकर हो रही है हमारे पास, क्या अकरेंस आ रही है हमारे पास. गिवन डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर उनकी फ्रीक्वेंसी की ऑकरेंस को हम कंपेयर करना सीखेंगे. लेकिन किसकी हेल्प से? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से, मींस पिक्चर की हेल्प से और सिंबल्स की हेल्प से. सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल लैंग्वेज आपको एक डाटा गिवन होगा. आपको उस डाटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है कि ये डाटा किस बारे में दिया हुआ है, उस डाटा के पीछे क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या एडवांटेजेस हैं, और उस जो डाटा जिस भी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उनकी फ्रीक्वेंसी को जब हम कंपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ. दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले अलाउ अस टू, इस टाइप का जो डाटा डिस्प्ले होगा वो हमें क्या अलाउ करता है? कंपेयर ग्रुप्स ऑफ डाटा एंड टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द डाटा क्विकली. इससे क्या होगा? हम डाटा के ग्रुप्स को कंपेयर कर पाएंगे. सेकंड, जर्नलाइज कर पाएंगे कि डाटा अबाउट द डाटा क्विकली, जल्दी से डाटा के बारे में जर्नलाइजेशन कर पाएंगे. जर्नलाइजेशन मीन्स अपने व्यूज दे पाएंगे कि डाटा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करता है, डाटा की जर्नलाइजेशन क्या है, कौन अच्छा है, कौन सबसे लेस नंबर पे जा रहा है, कौन सबसे हाईएस्ट नंबर पे जा रहा है. इस तरीके की आप कंपैरिजन कर सकते हो, जर्नलाइजेशन कर सकते हो. सो स्टूडेंट्स, दिस इज बार ग्राफ. नाउ interpretation of bar graph. When reading a bar graph, there are several things we must pay attention to. जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं हम बार ग्राफ को, कि क्या क्या इंटरप्रिटेशंस देता है हमारा बार ग्राफ. जब भी हम बार ग्राफ को रीड करेंगे स्टूडेंट्स, हमें अटेंशन होना है अबाउट द थिंग्स. नंबर 1, द ग्रुप टाइटल, कि सॉरी ग्रुप नहीं, द ग्राफ टाइटल, कि जो भी आपको ग्राफ गिवन है उसका टाइटल क्या है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, आपको 2 एक्सिस को ध्यान देना है कि 2 एक्सिस कौन कौन सी हैं. नंबर 3, इंक्लूडिंग एक्सिस लेबल्स. थर्ड नंबर पे आपको देखना है कि उस एक्सिस के लेबल्स क्या हैं, क्या एक्सिस लेबल हुई है. नंबर 4, बार्स. आपको बार्स की तरफ ध्यान देना है. सो स्टूडेंट्स, जब भी आप बार ग्राफ को गिवन होगा, आपको बार ग्राफ इंटरप्रेट करोगे तो आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना है. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल. मैं कोई भी एक एग्जाम्पल टेक कर रही हूँ, उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे कि ये 4 थिंग्स क्या क्या हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दैट, एक मैंने आपको बार ग्राफ दिया है। स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये सोचना है कि ये बार ग्राफ किस बारे में है। तो मैंने ऊपर मेन हेडिंग दी है, एनरोलमेंट इन इंट्रोडक्टरी कोर्स इन अ यूनिवर्सिटी। एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंट्रोडक्टरी कोई कोर्स है, उसकी एनरोलमेंट क्या क्या आ रही है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस ग्राफ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हमें टाइटल मिल गया ग्राफ का टाइटल कि हम एनरोलमेंट्स को देख रहे हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर अबाउट द इंट्रोडक्टरी कोर्स। नाउ आपको स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक वर्टिकल लाइन गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये गिवन है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। सो मैंने एरो का साइन और यहाँ एक्स डाला है। और जो ये वर्टिकल होती है, ये वर्टिकल एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस। सो स्टूडेंट, सेकंड थिंग हमारी क्लियर है, 2 एक्सिस क्लियर हो गई। फर्स्ट ग्राफ टाइटल एंड सेकंड 2 एक्सिस, दोनों पॉइंट क्लियर है। टाइटल भी हमें मिल गया, एक्सिस भी हमें मिल गई। थर्ड थिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, एक्सिस लेबल्स। एक्सिस को लेबल किया हुआ है, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक्स एक्सिस के नीचे एट लास्ट आप देख रहे हो कि राइट किया हुआ है इंट्रोडक्टरी कोर्सेज, और वाई एक्सिस को लेबल किया हुआ है एनरोलमेंट्स। सो ये होते हैं एक्सिस के लेबल्स कि एक्सिस को किस नेम से लेबल किया हुआ है। यहाँ कोर्सेज के नेम है और यहाँ एनरोलमेंट है कि कितने स्टूडेंट्स उसको उसमें एनरोल हो रहे हैं, उसमें उस कोर्स को चूज कर रहे हैं। नाउ फोर्थ लास्ट थिंग इज बार्स। अब बार्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है इसको हम कॉर्नर पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और हम इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसके बाद आप देखोगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आपको मैं ग्राफ भी जो है वहां भी शो करूंगी ग्राफ के ऊपर सब कुछ। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ग्राफ होता क्या है ना, किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं ग्राफ के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहाँ 0 टेक करना है। 0 से आप जितने भी यहाँ एनरोलमेंट्स मैंने नंबर्स लिया, आप देख रहे हो कि सबका डिफरेंस सेम सेम है। 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, देन 250 to 300। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो सबके बीच में 50-50 का गैप है, और ये गैप आपको एवरी क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम सेम मिलेगा। और अगर जहां आपको ग्राफ मेक करना होगा वहां आपको खुद से सेम लेना है ये डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज 14C ऑलरेडी कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में भी आपको 2 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। नंबर 1, ग्राफ गिवन होगा, आपको जस्ट आंसर्स देने हैं। सेकेंड टाइप, आपको ग्राफ मेक करके बताना है, मेक करके दिखाना है, आपको डाटा गिवन होगा। सो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नाउ हॉरिजॉन्टल साइड पे आते हैं हम, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे भी स्टूडेंट्स आपको 0 से ये जो पॉइंट आ रहा है, हमारा फर्स्ट बार आ रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये सभी डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम सेम डिस्टेंस पे हमने टेक करने हैं ये पॉइंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब केमिस्ट्री कोर्स को कितने स्टूडेंट्स टेक करते हैं, 150। और आपको स्केल मैंने गिवन लिया है 1 यूनिट, किसको शो कर रही है, 50 स्टूडेंट्स को। सो स्टूडेंट्स, 0 से 50 है ना, ये 1 स्केल है, फर्स्ट स्केल। 1 स्केल किसको शो कर रहा है, 50 को। नेक्स्ट 50 से 50 स्केल कितना हो जाएगा, 100। 100 से 50 का स्केल कितना हो जाएगा, 150। इसी तरीके से ये इक्वल डिस्टेंसेस पे स्केल मिल गया। स्टूडेंट्स, अब मैं कह रही हूँ कि केमिस्ट्री कोर्स को 150 स्टूडेंट्स टेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहां से एक कॉलम को, एक बॉक्स को आपने लीव करना है, और फिर नेक्स्ट बॉक्स पे आपने यहां से लेके 150 तक आना है, लाइन लगानी है। इस तरीके से आपने उनको मैच कर देना है। फिर आप, ये बॉक्स मिल गया, ये बार हमें मिल गया, इसके बाद हमने एक बॉक्स फिर लीव करना है। देन फिजिक्स सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं, 100। तो 100 के सामने जाना है बिल्कुल आपने, और ऐसे लाइन लगानी है। इकोनॉमिक्स को टेक करते हैं 250 स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमने 250 के सामने जाना है, और इसी तरीके से हमने 2 लाइंस, जो वो पूरा बॉक्स गिवन होगा उसको हमने ऐसे लाइंस को ज्वाइन करना है। देन अगेन फिर हम एक बॉक्स छोड़ेंगे। इंग्लिश में कितने बच्चे एनरोल करते हैं, 300। तो 300 के सामने बिल्कुल आपको इस तरीके से बनाना है बार। देन लास्ट है पॉलिटिकल साइंस कोर्स में कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, 200। सो 200 के सामने हम आएंगे और इस तरीके से हम अपना बार बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बार ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ
come to the exercise. Thanks and have a nice day.